हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज बैंक निफ्टी स्पोर्ट का चार्ट देख रहे हो, मंथली चार्ट है। यहाँ पे पोजिशनल लेवल के बारे में बात करेंगे और ये संडे को वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और काफ़ी चिल्लम चोट करने के बाद 3 से 4 लोग एक दिन में जुड़े हैं। अगर ऐसे एवरीडे 4 से 5 लोग जुड़ते चले जाइए, काफिला बड़ा बनता चला जाएगा, तो हमें भी मोरल बूस्टअप मिलेगा, काम करने में मज़ा आएगा, साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा। जो भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या कोई स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, शेयर करना चाहे हमारी पब्लिक के साथ, तो आप लोग शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अब बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गए हैं, तो मैं आपको आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बाइंग में पोजिशनली काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टारगेट बड़ा रखना है, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में, करंट एक्सपायरी में, आउट ऑफ द मनी में, खास करके जिस दिन एक्सपायरी होती है वहाँ पे आउट ऑफ द मनी में कॉल पुट बाई करने से बचे। आपका पैसा नहीं बनेगा, 10 में से 1 बार ही बनेगा, 9 बार जाएगा, ओवरऑल माइनस आएगा, खर्चा पानी भी ऐड होके आएगा, तो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। भले ही आपने 5 से 10 एक्सपायरी में काम किया, 9 एक्सपायरी में आपका पैसा जीरो हो गया, मान लो कि आपने 25,000 का लॉस कर दिया, और एक एक्सपायरी में आपने 1,000 2,000 रुपये लगाया, वो अगर 20,000 रुपये भी हो गया तो क्या होगा? माइनस में ही रहोगे। तो इसलिए हम ये काम करते नहीं है, इसे जुआ बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं, वो हमें करना नहीं है। ठीक है, तो ले लेते हैं मंथली चार्ट दोस्तों। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो, 50,000 से जो सेलिंग आई वो वन वे सेलिंग आई। और ये दिसंबर का महीना देख सकते हो, दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी का जो सपोर्ट है। ठीक है, तो चाहे डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, ये दिमाग में छाप के रख लेना। लेवल के जो डिजिट है बहुत ईजी है, 5 टाइम 4 44,444। ठीक है, ये 44,400 भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर परफेक्टली टेक्निकली जाना है तो 44,444 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मंथली चार्ट में। उसके नीचे नहीं जाते हैं तब तक कोई मंदी की गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है। लेकिन 2,000-3,000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है, तो ये चलता रहेगा। तो दिसंबर में जितनी तेज़ी हुई, जनवरी में उतनी मंदी आई, फेब्रुआरी में वहाँ पर हाईली वॉलेटाइल रहा, अप डाउन सब कुछ किया, लेकिन जहाँ पे ओपन वहाँ पे क्लोज कर पाया। और उसके ऊपर का जो लेवल है 44,400 के ऊपर का जो लेवल है वो 46,300, वो डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, या जो है मंथली चार्ट में ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने का चांस भी हो सकता है। ठीक है, आप एकदम लेफ्ट हैंड साइड कैंडल देखो ना, तो 46,300 के आजू बाजू का एग्जैक्टली आई पड़ रहा है, एग्जैक्टली दोस्तों। ठीक है, तो ये 44,444 अपने दिमाग पे छाप के रख लेना। और 46,303 या साइकोलॉजिकल लेवल चाहिए तो 46,300 और 44,400 ये मंथली चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रिवर्सल के पॉइंट बन सकते हैं। तो दिसंबर जनवरी फरवरी का जो लो है एक जैसा ही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद मार्च में थोड़ी तेज़ी आई, अप्रैल में थोड़ी तेज़ी आई, और जो मई महीना है अभी कंटिन्यू हो रहा है वो अभी बाकी है। उसका ना हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मई मंथ में इलेक्शन भी है। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो मार्केट और भी वोलेटाइल हो सकता है, रह सकता है। ठीक है, और 47,314 का जो लेवल है वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर मार्केट क्लोज दे पाने में कामयाब हो रहा है। तो मई मंथ का जो कैंडल उसके नीचे क्लोज करे तो 46,300 का जो लेवल है वो आने की पूरी गुंजाइश रहती है। लेकिन कहीं पर भी ये 47,100 या 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से जो है वो रिवर्स नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा रहेगा, अगर ऑप्शन बायर को नहीं कमाने देना है तो एक दिन बहुत ही बड़ा गैप डाउन ही मार्केट खुल जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये 47,300, 47,100 और जो साइकोलॉजिकल लेवल है 47,000, मैंने वहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं खींची है 47,100 से 47,000 के आजू बाजू, क्योंकि वहाँ पे परफेक्टली पड़ नहीं रही थी। यहाँ पे जो परफेक्टली ट्रेंड लाइन पड़ रही है वो 47,300 के आजू बाजू पड़ रही है। ठीक है, 47,315, 320 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि ये जो अप्रैल मंथ का जो ओपन है, ठीक है, वही जो है वो मई मंथ का अभी क्लोज है, लेकिन मई मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, 10 दिन ही मैच हुए हैं, तो आने वाले 10 से 12 दिन और भी बाकी, अगर सैटरडे संडे या छुट्टी वाला दिन निकाल लो। ठीक है, मंडे को इलेक्शन भी है तो उसकी भी छुट्टी रह सकती है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक है, वेरी नेक्स्ट मंडे नहीं, मतलब कि आज सैटरडे है, कल संडे, उसके बाद मंडे है। ठीक है, वहाँ पे छुट्टी नहीं है, और उसके अगले मंडे छुट्टी है, तो सैटरडे को मार्केट कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है,
तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये 3 लेवल छाप के रख लीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश भी मत करिए, ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, डेली चार्ट दिखाऊंगा तो एकदम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए पहले मंथली वीकली में क्लैरिफाई कर दूंगा ना, तो आपको 80% राहत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और ऊपर तो क्या है कि खुला आसमान ही है, कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, ये 48,250 से 48,300 का जो लेवल है वो भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ऊपर जाएगा तो मंथली चार्ट में, और फिर 48,680 या 685 या 48,700 भी बोल सकते हो। तो ऊपर तो कोई मसला है नहीं, इश्यू नहीं है, हमें नीचे ही ध्यान रखना है, मार्केट कितना नीचे जा सकता है और रिवर्सल कहाँ पे आ सकता है, वो अपॉर्चुनिटी हमें लेनी होती है। ठीक है, मंदी करनी है तो इंट्राडे में हो जाएगी, वीकली चार्ट में हो जाएगी, लेकिन मंथली चार्ट में कोई ऐसी शक्ल नहीं दिख रही, और वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वीकली चार्ट की वाइड रेंज है, ये वीकली चार्ट की नैरो रेंज है। यहाँ पे अगर कुछ समझ में ना आए ना, तो एक बात आप देख सकते हो, 44,444 का जो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे और ऊपर लंबी लंबी पूछे बना रहा है, लेकिन एवरी टाइम हायर आए हायर लो की कंडीशन पे ही चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो 46,300 का जो पुराना रेसिस्टेंस था, अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, अगर नीचे से ट्रेंड लाइन गिनो ना, तो 5वीं ट्रेंड लाइन आएगी, वो 46,303 के अराउंड पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन अगर आता है या ब्रेकआउट का रीटेस्ट आता है, तो वो परफेक्टली वहाँ से रिवर्सल आने की पूरी कोशिश है, क्योंकि वहाँ पे वीकली चार्ट में 2 बार रिजेक्शन आए थे। ठीक है, 46,303 के अराउंड, और उसके बाद 42,000 तक भी मार्केट गया था, ये देख सकते हो। उसके बाद इनसाइड कैंडल बना के ह्यूज मोमेंटम दे दिया, और उसके बाद एकदम हाईली वॉलेटाइल रहा, एक हफ्ते तेज़ी, एक हफ्ते मंदी, 2-3 वीक रेंज बाउंड। ठीक है, सब कुछ। और ये 44,444 का रेड कैंडल देख रहे हो ना, वहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बना, लेकिन पूछ बहुत ही ऊपर गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कोई मेल जोल ही नहीं है, 44,444। ये जो जनवरी मंथ है ना, उसके बाद जो मार्केट है बहुत ही हाईली वॉलेटाइल हो गया है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जैसा कि हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में बोला था, ठीक है, 2024 में, कि मार्केट ऐसे चलेगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये देख सकते हो, चार्ट की शक्ल भी बोल रही है, या अपने पुराने दोस्तों रिलेटिव जो भी काम कर रहे हैं उनसे बोल लेना। वो आजकल एक बात बहुत ही बोल रहे होंगे, बोले ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, लेकिन मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा है, साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ठीक है, मार्केट रिटेलर का है ही नहीं, तो ये जो बड़ा से वो लोग निकालेंगे और सुनने को मिलती रहेंगी। ठीक है, और ऐसे लोगों के रिव्यू लेना और मेरे साथ शेयर करना, जो लोग मेरी चैनल पे जुड़े नहीं है, मेरी चैनल को देखते नहीं है, मेरी चैनल के बारे में आइडिया नहीं है, ताकि आपको जेन्युइनिटी का पता चले और हमारे जो लेवल है, हमारी जो एक्यूरेसी है उसका भी पता चले। ठीक है, जो यहाँ पे आते हैं उन लोगों को तो मालूम ही है। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ऐसे लोगों के संपर्क में आइए, और हमारा काम अच्छा लगे तो ऐसे लोगों को और भी जोड़िए हमारे साथ। ठीक है, और निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल का वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर डाला है व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो मेरे को टाइम मिलेगा तो लिंक शेयर करूँगा, वरना नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो देख के ज़रूर जाना। ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो, कभी ऊपर पूछे कभी नीचे पूछे। ठीक है, लेकिन जब तक ये आप देख सकते हो 46,300 का जो लेवल है, ठीक है, उसके नीचे नहीं क्लोज आते हैं, तब तक कोई इश्यू नहीं है। और जो 45,970 के जो नीचे का एरिया है, और 45,635 के एरिया का जो एक पूछ है, आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल की वहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट से गिनोगे ना, तो 1 2 तीसरी कैंडल है, अगर लेफ़्ट से ले लोगे ना, तो मतलब कि जब तक वीकली चार्ट में भी 46,000 के नीचे नहीं जाते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि 46,300 भी बढ़िया लेवल है। ठीक है, और उसका जो स्विंग लो है उसके ऊपर का वो 46,575 के एग्जैक्टली पड़ रहा है। अगर राइट हैंड साइड से देखोगे तो 1 2 3 4 चौथी कैंडल है, लेकिन कितनी लंबी पूछी है, 46,575 या 574 का एग्जैक्ट लो है, और उसका क्लोज कहाँ पर है देख सकते हो, 47,565। फिर भी जो कैंडल की शक्ल है वो रेड है, फिर भी पुट बायर कमा नहीं पाया होगा, लेकिन वो 46,575 के जाने के बाद ये रिकवरी देख सकते हो। ठीक है, 47,565, यानी कि ऑलमोस्ट 990 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंटम आया दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट ऐसे चीट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि बस वो एक आपको यही याद रखना है, ऊपर तो खुला आसमान है, कोई इश्यू नहीं है, जाना है तो जाने दो, ट्रेंड लाइन आएगी, वहाँ पे रेसिस्टेंस आएगा, क्रॉस करता चला जाएगा तो कोई बात नहीं। और मार्केट की एक
फितरत सी रह गई है। अगर 2-3 दिन मूवमेंट नहीं देता है तो नहीं देता, और उसके बाद मूवमेंट देता है तो देता है, ठीक है। और कभी कभी ऊपरा ऊपरी मतलब कि कभी कभी कंटिन्यूसली 2 दिन मूवमेंटम दे देता है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे लेवल की जानकारी होगी ना, तो आपको पैसा बनने का चांसेस रहेगा। मैं ये नहीं बोलता कि लेवल की जानकारी है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। ये ऑप्शन बाइंग का जो मामला है वो मोमेंटम ट्रेडिंग का है, ठीक है। मतलब कि जो मोमेंटम जो है आपको मिलना चाहिए, जो ट्रेंड करना चाहिए। मान लो कि बैंक निफ्टी एकदम रेंज बाउंड खुली, उसके बाद 1000-2000 पॉइंट की गिरावट आई या 1000-2000 पॉइंट की जो अपर साइड की मोमेंटम आई, वो बड़े बड़े जो वॉलेटाइल चार्ट ना बना के, बड़ी बड़ी पूछे ना बना के, तो वहाँ पे चांसेस है कमाने का। तो अगर लेवल का नॉलेज होगा तो ही वो रहेगा, अगर लेवल का नॉलेज नहीं है तो वो काम नहीं कर सकेगा, नहीं हो सकेगा दोस्तों। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत है हमेशा रहेगी ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और टारगेट बड़ा होना चाहिए। जिस दिन मोमेंटम आएगा उस दिन पेट भर के पैसे देगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है 2-3 दिन कोई मूवमेंट नहीं होता है और उसके बाद मूवमेंटम आता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 300-400 पॉइंट अप साइड मूवमेंट आती है, वहाँ से 600 पॉइंट डाउन मूवमेंट आ जाती है। और कभी कभी 600 पॉइंट डाउन आ जाती है मूवमेंट, तो वहाँ पे 400-500 पॉइंट प्लस आ जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या लंबी लंबी पूछे करती है तो ऑप्शन बायर को कमाने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन वन वे जाता है, और यह है कि 5-10 दिन में 1 से 2 दिन तो ऐसे बनते ही है जिस दिन ऑप्शन बायर का स्टॉप लॉस नहीं खाया होता है, बड़ी बड़ी लंबी पूछे नहीं होती है, मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी होता है और ऑप्शन बायर का चार्ट होता है वन वे अप साइड या वन वे डाउन साइड, ठीक है। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको ग्रैब करनी चाहिए, वो आज से नहीं जानी चाहिए। वो कब ऐसा होगा, लेवल का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन लेवल का नॉलेज है और मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसलिए ही बोलता हूँ, अगर आपने एट द मनी या नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करोगे तो लॉस बहुत ही कम आएगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो जीरो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। लेकिन आप करंट एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी में काम करते हो और जिस दिन एक्सपायरी होती है इस दिन ऐसे जुआ खेलते हो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लॉट में, ठीक है। और ऑनलाइन वाला काफ़ी है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो चार्जेस ना देने के चक्कर में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि जो लॉस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। चलो प्रॉफिट होगा तो बहुत ही बड़ा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन लॉस भी बड़ा होगा ना। हमें प्रॉफिट बड़ा मिले या छोटा मिले उनसे कोई निस्बत नहीं है, हमें लॉस छोटा ही चाहिए, क्योंकि हमें कैपिटल की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। और ये जो ट्रेड है फेवर में नहीं गया तो नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो जमा पूंजी है वो होनी चाहिए। क्या पता नेक्स्ट ट्रेड में एनालिसिस सही हो जाए, वहाँ पे पैसा मिल जाए। वरना क्या होएगा कि ये ट्रेड लिया, बड़ी क्वांटिटी लगा दी, अब पैसे नहीं है, और नेक्स्ट एनालिसिस किया, वहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो सही जाएगा, लेकिन आपके पास वो ट्रेड लेने का पैसा ही नहीं होगा तो क्या करोगे। लेकिन उस हिसाब से जो स्टॉप लॉस है छोटा लोगे, लॉस छोटा लोगे, टारगेट बड़ा लोगे, तो वहाँ पे क्या होएगा कि आपको जो पैसा मिलना चाहिए आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा ले लिया, ठीक है, एनालिसिस गलत हुआ, कोई बात नहीं। अगली बार आपके पास कैपिटल है तो आपने वापस ट्रेड लिया, आपकी फेवर में आ गया तो आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट है और कुछ है नहीं। ये 45,975, 46,300 का लेवल, और उसके ऊपर ही है 46,580 का लेवल याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वीकली चार्ट में भी जब तक ये 46,580 या 46,600 के नीचे नहीं जाते कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, वो देख सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब मार्केट डाउन आया तो आप सेकंड रेड कैंडल देख सकते हो, 46,575 के आजू बाजू ही जो है वो क्लोज किया, ठीक है। और लेफ्ट से फोर्थ कैंडल देखो तो 46,575 का ही ओपन है, ठीक है। वहाँ से ही जो है मार्केट ने तेज़ी का रुख अपनाया। और उसके बाद अगर आप राइट से गिनोगे तो 1 2 3 4 चौथी रेड कैंडल की जो पूछ है वो 46,575 के अराउंड पड़ रही है, एग्जैक्टली वहाँ पर ही सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो ये जो 46,575 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ठीक है। अब डेली चार्ट में आ जाते हैं। ये है डेली चार्ट का एकदम वाइड रेंज चार्ट, और यहाँ सपोर्ट के अराउंड बनाया शूटिंग स्टार जैसा कैंडल, तो देखते हो। और 50,000 के अराउंड ये देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कमाने दिया टेक्निकल वालों को, शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, लो भी तोड़ा और नीचे भी गया, वन वे गया, क्योंकि जो 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसका जो प्रेशर है वो एकदम हेवी होता है, आसान नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉस खाने की जो संभावनाएं होती है वो कम होती है, लेकिन वन वे नहीं गए। और उसके दूसरे दिन ही देखिए मार्केट वॉलेटाइल रहा, ठीक है। 49,490 को टच करके भी आया और उसके बाद वापस डाउन
कॉल किया, ठीक है। तो वन वे नहीं कमाने दिया, लेकिन जो लोग पोजिशनली पुट बाइंग में होंगे उन लोगों को पैसा मिला होगा दोस्तों। और 1 2 3 4 5 6 8 दिन से मंदी आ रही है बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा बहुत रिवर्सल बनता है तो वो जो उछाल है वो बेचने के लिए होगा, सेलिंग ऑन राइज होगा या बाइंग ऑन डीप होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। वहाँ पे कैसी पैटर्न बन रही है, कैसी प्राइस एक्शन बन रही है। अगर हायर लो का फॉर्मेशन हो जाए तो बाइंग ऑन डीप आ जाएगा, लेकिन लोअर लो की कंडीशन लग जाए वो हम भगवान तो नहीं, हमें कब पता चलेगा। जो नेक्स्ट वीक का जो मूव होगा वो कैसे मूव करेगा, 4-5 दिन देखना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आइडिया आ सकता है, ठीक है। ये नैरो रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये 44,640 का जो लेवल है नीचे से दूसरा ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। और उसके ऊपर 46,303 का है, 1 2 3 4 अगर नीचे से कैलकुलेट करोगे तो चौथा लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ एक चीज़ें देखने की ज़रूरत है, 44,640 से जो भी मार्केट कर रहा है एक हायर लो की कंडीशन पे चला जा रहा है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट में कितनी भी नीचे आए एक नया लाइफ टाइम हाई करते चली जा रही है, तो मतलब कि हायर लो की कंडीशन पे सब कुछ चला जा रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है, और कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है दोस्तों। एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से जो लेवल है हम बताने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो है वाइड रेंज चार्ट है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। आप ये 50,000 का जो लाइफ टाइम हाई किया वहाँ पे ये देख सकते हो कितनी बड़ी लंबी पूछ बनाई, ठीक है। उसके बाद वो वॉलेटाइल रहा, उसके बाद दूसरे दिन देखिए कोई मूवमेंट नहीं, तीसरे दिन ऑप्शन बायर को पैसा मिला, चौथे दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं, 5वें दिन पैसा मिला, छठे दिन कोई मूवमेंट नहीं, 7वें दिन पैसा मिला, 8वें दिन भी कोई क्या है कि बढ़िया मूवमेंटम नहीं है। रेड कैंडल की शक्ल जरूर दिख रही है, लेकिन पुट बायर को पैसा ना मिले उस टाइप का जो है वो मार्केट था दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो जानकारी है अगर आपको अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब तक ये जो लेवल है ये 46,300 इम्पोर्टेंट लेवल है, और यहाँ पे ये जो लेवल है 47,300 का जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, और यहाँ पे ये 46,300 का लेवल है, ठीक है। जब तक नहीं जाता है ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट होता है तब तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं। तो थोड़ी बहुत मंदी बनती है, लेकिन अब सेलिंग ऑन द राइज करके भी कर सकता है, एक लोअर लो की पैटर्न बना सकता है। तो ऊपर तो कुछ है नहीं, चाहे 47,830 है या 48,000 है, बेरिज प्रोजेक्शन बनाए और उसके नीचे जाए तो मंदी करना बनता है, कोई बात नहीं, लोअर लो की कंडीशन रहेगी। लेकिन उसके बाद देखना होगा 48,000 ऊपर के चला जाए और उसके बाद 47,313 या 47,300 साइकोलॉजिकल लेवल है उसका लो ना तोड़े तो बाइंग ऑन डीप हो जाएगा। लेकिन वो हमें नेक्स्ट वीक में ही पता चलेगा, हम भगवान तो है नहीं, और हम यूँ ही तो एक्सपेक्टेशन नहीं लगा लेंगे कि भाई मार्केट में ऊपर ही जाने वाला है नीचे ही जाने वाला है। थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, 4-5 दिन देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल है बस याद रखना है, और ऊपर तो कुछ है नहीं, चला जाए तो कोई इश्यू नहीं है। रेसिस्टेंस या तो रिवर्सल के लेवल ये है और मंदी के लेवल ये है। तो और डेली चार्ट में अगर एकदम नैरो रेंज में चला जाए तो 47,100 या 47,135 का लेवल, और उसके नीचे 46,000 जो 930 या 933 का लेवल है वहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वहाँ पर अगर आप काम करते हो ये लेवल आ जाए तो संभल के काम करना, या फिर वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, लेवल को दिमाग में छाप लेना, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वहाँ पे जिस का प्राइस एक्शन बनता है वहाँ पे अगर आप चले जाओगे तो स्टॉप लॉस छोटा आ जाएगा, टारगेट बड़ा आ जाएगा, आपके फेवर में आएगा तो बहुत ही बढ़िया पैसा मिलता है। और आपके फेवर में नहीं गया डिसीजन या फिर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया तो वहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो एकदम छोटा सा हिट होगा, तो बहुत ही छोटा पैसा जाएगा। और करंट एक्सपायरी में मैं काम करने के लिए मना कर रहा हूँ, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो जीरो होगा नहीं, तो लॉस वहाँ पर और भी लिमिटेड हो जाएगा, जो लॉस का चांसेस है वो और भी कम हो जाएगा। और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में जाएंगे फेवर में आएगा तो तगड़ा मुनाफा मिलेगा। 300-400 रुपये वाले जो कॉल पुट होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, और 300-400 रुपये वाले जो कॉल पुट होते हैं अगर आपकी फेवर में डिसीजन आया तो वो 800-900-1,000 रुपये तक जा सकते हैं। लेकिन वो मार्केट आपको एक दिन में देगा नहीं, उसके लिए थोड़ा बहुत एनालिसिस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ठीक है। और
चार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इंट्राडे ऑप्शन बायर को नहीं कमाने दूंगा। बैंक निफ्टी में क्या है कि एवरी 240 260 या आप एवरेज पकड़ लो तो एवरी 250 पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन पड़ रहा है, और एवरी 80 से 85 पॉइंट में निफ्टी में जो है वो ट्रेंड लाइन पड़ रहा है। तो वहाँ पे ऑप्शन जो बायर होता है उसको तकलीफ पड़ेगी ही पड़ेगी। वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट एकदम रेंज बाउंड मोड में चला जाता है, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि 15 मिनट की जो कैंडल है होती है पूरी की पूरी उस लेवल को ही टच कर रही होती है। कभी हाई ने लो टच किया, कभी लो ने टच किया, कभी कैंडल के ओपन ने टच किया, कभी कैंडल ने क्लोज ने टच किया, कभी ग्रीन कैंडल ने टच किया, कभी रेड कैंडल ने। तो मतलब कि पूरा दिन ही एक रेंज में बिता देती है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन बायर का सारा पैसा धो जाता है, ऑप्शन बायर अपना सारा पैसा धुलवा लेता है, और उसके दूसरे दिन ही मूवमेंट आती है और उस दिन पैसा होता नहीं है। तो वहाँ पे अगर आपने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम किया तो आपको कितना तगड़ा फ़ायदा होगा। फेवर में आएगा तो बहुत ही बढ़िया पैसा मिलेगा, और फेवर में नहीं आएगा तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।